अगर हाउसवाइफ पैसा बचाना चाहती है तो उसे छिपाना ज़रूर आना चाहिए। तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आज, पैसे कैसे छिपाएँ। तो आप सब वीडियो को पूरा देखना। हर हाउसवाइफ की समस्या है कि हम पैसे तो इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड हमसे ले लेते हैं या हमारी फैमिली में कोई हमसे ले लेता है। तो उनसे कैसे छिपा के हम पैसे रखें जिससे हमारे पैसे हैं वो सेफ हो सके और भविष्य में हमारे और उनके काम आ सके। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विनीता। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो बेहद खास है उन बहनों के लिए जो बहुत परेशान रहती हैं कि उनके हस्बैंड पैसे देते नहीं हैं। उनके हस्बैंड पैसे देते हैं तो उनसे ले लेते हैं, मतलब उनके पास उनसे सेविंग नहीं हो पाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि मैं भी इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आज मैं बताऊंगी वो तरीके जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी मम्मी अपनाती थी, आपकी मम्मियाँ भी अपनाती होंगी। अब अपनाने की ज़रूरत है आपको और मुझे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का समय और मैं उठ गई हूँ। उठकर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। आज कल तो मैं 5 बजे उठी और आज मैं जब मेरी आँख खुली थी ना, तो मैं उठी थी आज क्या दिन है? हाँ, आज तो फ्राइडे है। आज तो मैं समय से उठ गई थी और उसके बाद मैं लग गई थी कामों में घर के। तो पहले ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बहुत सुबह वीडियो रिकॉर्ड किया था, इसीलिए आपने कल मेरी आवाज़ सुनी होगी, अजीब-सी आवाज़ आ रही थी। तो इसीलिए उसके बाद थोड़ा उजाला भी हो गया था। मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। कुछ ज़रूरी कमेंट हैं उनका भी रिप्लाई करते चलते हैं, क्योंकि आप सब इतना समय निकाल कर कमेंट करते हैं तो उनका रिप्लाई तो बनता ही है। चलिए पहले कमेंट की बारी। पहला कमेंट करती है हमारी कंचना। कंचन बहन बोलती हैं कि बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं आप, मैं भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ, पैसों की बहुत दिक्कत है। हाँ, सही बात है, पैसों की तो दिक्कत होती ही है और उसी के हिसाब से ही हम कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत बधाई, आप खोल सकते हैं। और आपको अगर सुझाव चाहिए तो मैंने न्यू चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आपको वहाँ से जाके वीडियो कैसे अपलोड करना है, कैसे शूट करना है, कैसे वॉइस ओवर, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने उस चैनल पर दी है। दूसरा है, हमारी एक सिस्टर हैं जो अरविना, वो कहती हैं कि कांग्रेचुलेसन, थैंक यू बहन, आपने मतलब मैंने पेमेंट के बारे में बताया था ना, इसलिए ये कह रही हैं। सुनीता बहन कहती हैं, सिस्टर मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, आप कुछ टिप्स दीजिए जिससे मैं भी यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकूं, बताइएगा प्लीज़ एंड नाइस ब्लॉग। थैंक यू पहले बात कमेंट करने के लिए सुनीता बहन आपका। देखिए मैंने न्यू चैनल पर वीडियो बनाया है, सभी के जिसके भी मतलब यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और उनके दिमाग में ये सवाल हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। एक और हमारी बहन सृष्टि, वो भी कहती हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। साक्षी शर्मा कहती हैं मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, थैंक यू सो मच, आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं। और सुषमा बहन कहती हैं, दो चैनल, दो नंबर और दो अलग मोबाइल से बनाती हैं क्या? नहीं, दोनों चैनल एक ही मोबाइल से हैं, एक ही नंबर से हैं, लेकिन हाँ उनका ईमेल आईडी अलग है, एडसेंस पिन भी मैंने अलग अलग बनाया है, बस मोबाइल मेरा एक ही है और सारा कुछ अलग अलग है। अगला कमेंट है हमारी एवी राम कुमारी बहन। दीदी कहती हैं बहुत ही सुंदर ब्लॉग है, ऐसे ही आगे बढ़ो, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। ये हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं और ये हमेशा से ही मुझे सपोर्ट करती आई हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप सभी का प्यार ही सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। आज तीसरी पेमेंट मेरी, मतलब तीसरी पेमेंट मेरी आएगी, तो मुझे बहुत खुशी है। साथ ही आप सभी का प्यार मिला, इसके लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है, हमारी सिस्टर कहती हैं फर्स्ट, मतलब इन्होंने सबसे पहला कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है, सौम्या राज कहती हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। साक्षी शर्मा कहती हैं बहन मैं भी शुरू किया है आपकी वीडियो देखकर, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी वीडियो देखकर आप लोग करते हैं शुरू और बहुत अच्छी बात है। सारिका दीक्षित कहती हैं आपसे बात करनी चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी ऑफिशियल इनका चैनल है। गुड इवनिंग दी, आप कहाँ से हैं? अभी अभी वीडियो आपका देखना स्टार्ट किया है, मैं सिंगल मदर हूँ और मैं भी यूट्यूब पर काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ आइडिया शेयर करना। तो आपके भी वही कमेंट है, तो आपके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल पर जाके देखें। और आपके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा,
आपको इस पर शक्ति दे और तरक्की दे। देखिए, ये बहुत सारे कमेंट थे हमारी बहनों के जो कि बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती ही हैं और जिसकी वजह से मतलब वो सब कुछ मतलब वो अच्छी बात है कि हाँ, आप सभी लोग मुझे देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना मैं स्कूल से आई थी, स्कूल से आने के बाद नल हो गया था खराब। अब इतने सारे कपड़े पड़े हैं, आप लोग साइड में देख सकते हो, बर्तन रखे हैं क्योंकि सुबह मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, तो कपड़े भी नहीं धो पाई थी। तो मैं आके मैंने कहा था धो लूँगी और मुझे नहीं पता था आने के बाद तो उसको मतलब नल खराब हो गया था, तो नल के बिना मोटर भी नल से ही जॉइंट है, तो वो भी नहीं चल रही थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार। अब हम बात करते हैं उन ज़रूरी टॉपिकों पर कि हम हाउसवाइफ़ पैसे कैसे बचाएँ, हम गृहिणी कैसे पैसे बचाएँ। हमारे पास 2-4 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, 1-2 हज़ार इकट्ठे हो जाते हैं, तो हस्बैंड ले लेते हैं और हमको देते ही नहीं हैं। मतलब तो हम कहाँ से सेविंग करें या वो हमको देते ही नहीं हैं पैसे। तो देखिए सॉरी यहाँ पर समय हो गया है, मैं आज है शुक्रवार तो मैं बनाने लगी हूँ खाना। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा मैं बना रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन जो कि बहुत ईज़ी विधि है, बहुत ही सरल विधि से मैंने इसमें बताया नहीं है आपको दिखाया है, आप लोग देख लें। चलिए मैं बता ही देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया था, मैंने डेढ़ कटोरी सूजी ली थी और उसके लिए मैंने 2 कटोरी दूध लिया था। जैसे ही मैंने हल्का-सा घी लगाया, घी लगाने के बाद मैंने उसमें दूध डाल दिया 2 कटोरी, उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके इसमें मैंने सूजी डाल दी थी। अब मैं यहाँ पे चाशनी तैयार कर रही हूँ, फिर चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और 3 कटोरी मैंने पानी लिया है। अब मैं आपको बता दूँ ये जो मतलब जो हमने डो तैयार किया है, इसे हम अच्छे से बहुत अच्छे से इसे गूँदेंगे दोबारा से, जिससे हमारे गुलाब जामुन फूटे ना मतलब फटे ना। तो उसके लिए आपको ये अच्छे से गूँदना है, थोड़ा हल्के गुनगुने-गुनगुने पर ही आपको मतलब करना है। मैं तो तुरंत ही तेल लगा के ही लग गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं था मेरे पास, बहुत सारा समय भी। इस तरीके से हम निकाल लेंगे और इसके गोल-गोल हम शेप दे देंगे। आप गोल शेप दे सकते हैं या किसी भी शेप दे सकते हैं। पहली बार मैंने बनाए परफेक्ट बने, आप भी बनाना क्योंकि देखिए बाहर से मिठाई एक तो केमिकल वाली होती है, घर पे जब हम बनाते हैं तो एकदम शुद्ध बनती है। तो उस बात में यहाँ तो मैं अटक गई, चलिए जब तक यहाँ तक करते हैं। अब वो बहुत सारी बहनों की हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक अकाउंट बिल्कुल सबसे अलग से किसी को बिना बताए, आपको किसी को भी नहीं बताना है, सिर्फ़ वो बात आपको ही पता होनी चाहिए। आपका कोई कितना भी करीब हो, आप उसको भी नहीं बताएँगे। तो आप एक अकाउंट खुलवा दीजिए जिसमें आप पैसे हैं जैसे आपके पास 1000 2000 हो जाएँ, आप तुरंत उसमें सेव कर लीजिए। आप सेव कर सकते हैं या आप गुल्लक भी रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं जा सकते हैं बाहर, तो घर में देखिए जेंट्स लोग ऐसे नहीं है कि पूरा हर कुछ आपका संदूक, आपकी अलमारी हमेशा खोलते ही रहते हैं। तो उनको भी आप गुल्लक में भी सेव कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए बहुत सारे रास्ते हैं अगर हम सेव करना ही चाहते हैं पैसे को, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किचन में भी कहीं न कहीं आप रख सकते हैं अपने पर्स में। आप जो चावल है, आटा का कंटर है या गेहूँ, कोई भी राशन का हो गया, दालों के डिब्बे हो गए, उनमें भी आप रख सकते हैं। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे मम्मियों के पास ऐसा कोई तिजोरी वगैरह नहीं होता था, जो वो मतलब अपने पैसे उसमें रखती थी। मुझे याद है मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ना एक बर्तनों की अलमारी थी और इसमें एक लोटा जो पीतल का हुआ करता था, वो कभी भी काम में नहीं आता था। तो मेरी मम्मी हमेशा उसी में जो मतलब वो खुले पैसे हुआ करते थे, गुल्लक भी नहीं रहती थी वो, तो खुले पैसे हुआ करते थे तो उसमें रख देती थी और वो इस तरीके से रख देती कि देखने में मतलब ऐसा नहीं लगता था, तो इस तरीके से वो रखती थी। तो आप भी इस तरीके से रख सकते हैं, है ना? बहुत सारे तरीके हैं देखिए जब तक आप छुपाना नहीं सीखोगे, अगर आप बता ही देते हो, उनको बता के आप सेविंग करते हो तो वो आपसे खरीद ही लेंगे। एक और तरीका मैंने अपनी मम्मी का भी देखा था और मैं भी कभी-कभी ये तरीका अपना लेती हूँ। जैसे ये तो मैं छिपाने के तरीके बता रही हूँ, अभी मैं ये बताऊँगी जब हस्बैंड पैसे देते ही नहीं है तब क्या करें? तो देखिए आपको क्या करना है, फिर देखिए इस तरीके से मैंने जो गोल-गोल रोल किए थे ना, गोल-गोल मैंने एक शेप दिया था इनको, इनको हम बिल्कुल स्लो गैस पे हम डालेंगे
स्लो और मीडियम, मतलब हमें ना हाई करना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो करना है। इसको कम से कम जब हम फ्राई करेंगे, फ्राई करने में करीब आपका 6 से 7 मिनट जाएगा। लेकिन 6 से 7 मिनट अगर आप इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। फ्राई करने के बाद इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इधर हम उनको डाल देंगे। सीधी गर्म हल्की गुनगुनी चाशनी है और एकदम गरम रसगुल्ले हैं, उसमें हम डाल देंगे। तो ये कुछ बहुत ईज़ी तरीका है, आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। फिर रसगुल्ले बना लिए, खाना मैंने बना लिया, पूड़ियाँ भी बना ली। आज शुक्रवार है तो मैं करूँगी पूजा। अब एक और तरीका जैसे मैं बता रही थी, मैं कौन-सा, हाँ, मतलब ये होता था कि मतलब जब ज़रूरत होती थी हस्बैंड लोगों को, मेरे पापा को, तो मेरी मम्मी क्या बोलती थी ना कि मैंने उस पर्सन से ये पैसे उधार लिए हैं, मतलब किसी का भी नाम ले देती थी, अपने मोहल्ले में किसी का भी, कि हाँ मैंने उससे ये पैसे उधार लिए हैं और उन्हें मैंने टाइम दिया है कि हाँ इस टाइम को मैं उनके पैसे दे दूँगी। तो अभी आप ले लीजिए और फिर मुझे दे दीजिएगा, मतलब मैं उनको दे दूँगी। तो इस तरीके से भी अधिकतर महिलाएँ, मैं तो ये देखा है कि अधिकतर महिलाएँ इस तरीके से ही पैसे छुपा पाती हैं। तो उनके पैसे ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरत में काम में नहीं आए, दिए तो उन्हें नहीं थे और हस्बैंड थोड़ी गए थे माँगने, उन्होंने ही इंतज़ाम किया था। तो वो ऐसा है, जब हम पैसे छिपाते हैं, तो ज़रूरत तो हमारी और हस्बैंड के ही काम में आते हैं और जब हम पैसे नहीं छिपाए रखते होते हैं, तो वो पैसे जब खर्च हो जाते हैं, जब मुसीबत के दिन आते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो यही कहूँगी हर किसी से कि पैसे आप छुपाना सीखें। जब तक आप पैसे छुपाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप पैसों की सेविंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी न किसी बहाने से पैसे हैं वो खर्च ही हो जाएँगे। अब मैं बताती हूँ उन बहनों के लिए जिनको हस्बैंड पैसे ही नहीं देते हैं, तो वो कैसे पैसे सेव करेंगी। देखिए उनको पैसे सेव कैसे कर पाएँगी, उनको अगर पैसे सेव करना है, तो वो सबसे पहले, काफ़ी बहनें ये भी कमेंट करती हैं कि हमारे हस्बैंड तो हमें पैसे देते ही नहीं हैं। तो वो आपको घर का खर्च करने के लिए या मतलब वैसे नहीं देते होंगे कि हाँ, आप ये ले लो, आपकी ये सेविंग है, उस तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो आपको मार्केट जाने के लिए कभी-कभी पैसे देते होंगे या बच्चों की स्कूल फ़ीस भरने के लिए पैसे देते होंगे या मार्केट में सब्ज़ी वग़ैरह लेना है, आपको अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है, बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करनी है या घर के सामान लेना है, इस तरीके से तो पैसे देते ही होंगे। मतलब इनमें से कोई ना कोई तरीके से आपको पैसे देते ही होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई चीज़ जैसे आपने खरीदी है ₹200 की, तो आप हस्बैंड को ₹400 बताएँगे, क्योंकि ऐसे हस्बैंडों के लिए झूठ बोलना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे ना तो खुद पैसे सेव करेंगे, ना ही आपको करने देंगे। तो उनसे झूठ बोलिए कि मैंने ₹400 का ये सामान खरीदा है, आप मुझे ₹400 दीजिए। तो इस तरीके से आप बोलना, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो आप बोलो नहीं ₹200 में कपड़े नहीं आते हैं, आप ₹400 दीजिए, ₹500 दीजिए। तो आप वो रुपए को सेव कर सकते हैं और वो जैसे ही पैसे आपके सेव हो रहे हैं, या तो आप उसमें रख लीजिए, मतलब या तो आप गुल्लक में रख लीजिए। अगर गुल्लक में भी नहीं रख रहे हैं, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सीधा चले जाइए सुनार की दुकान पे। देखिए, सोना तो महँगा हो चुका है, काफ़ी हो चुका है, जिसको आज के टाइम पे खरीदना बहुत मुश्किल है। ये समझ लीजिए इम्पॉसिबल है। लेकिन हम कुछ चीज़ें अभी भी खरीद सकते हैं, जिनमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप जाके ना बिछिया हो गया, वो भी खरीद सकते हैं, या आप चाँदी की चेन जैसे मैंने ही दिखाया था, तो 2-3 हज़ार के अंदर में आ जाती है। और आप लोग कमेंट करके भी बताते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये जब राय दी थी, तो काफ़ी बहनों ने इसका मतलब अपनी रियल लाइफ में उन्होंने यूज़ किया और उन्हें बहुत हेल्प मिली थी और वो भी बहुत सारे पैसे सेव कर पाई हैं। तो आप थोड़ी-सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है हम महिलाओं को। वैसे सभी समझदार हैं, लेकिन मैंने थोड़े से तरीके बताए थे, जिससे आप थोड़ी और समझदार हो जाएँ और ज़्यादा पैसे बचा सकें, क्योंकि आपका भविष्य आपका है, आपके बच्चों का भविष्य भी आपका है और आप सेव नहीं करेंगे, आप सेव नहीं करेंगी, तो आप अपने बच्चों को और अपने आप को एक अच्छा भविष्य कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सेविंग ही काम में आती है। हमें नहीं पता होता है कि आने वाले वक़्त में कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और धन के बिना तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, वो होता है धन का। तो यहाँ पर मैं पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे, मैं हो गई हूँ फुल रेडी।
आज हस्बैंड जी को आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं यहाँ पर पूरी मन और श्रद्धा से पूजा करती हूँ। साथ ही साथ अगर आप घर में तरक्की देखना चाहते हैं, घर में सुख शांति देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा सुख शांति और धन की वृद्धि रहे, तो आपको क्या करना है, आप वैभव लक्ष्मी व्रत भी कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी आप शाम को इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। धन की लक्ष्मी माँ देवी, माँ लक्ष्मी बहुत कृपालु होती हैं, सब पर कृपा कर, मुझ पर उन पे कृपा की। बहुत सारे जो सच्चे मन से उन्हें पूजा करते हैं, सच्चे मन से उन्हें मानते हैं, तो माता रानी उनकी अवश्य सुनती हैं। मैं तो यही सलाह दूंगी हर किसी को कि एक बार ये व्रत ज़रूर करके देखें। आप इस व्रत की मैंने विधि भी डाली है, फिर भी आप कहेंगे तो मैं दूसरे न्यू चैनल पर इसकी विधि पूरी डाल दूंगी। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। साथ ही कमेंट ज़रूर करना अगर आप भी चाहते हैं आपके वीडियो में नाम बोले जाएं, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप सभी के नाम बोलने का पूरा प्रयास करूंगी। और आप सही बताऊं, मैं रियलिटी बताऊं ना, आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने में। कल के वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट किए, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ। मैं बार बार यही बोलूँगी, चाहे मेहनत मैं कितनी भी करूँ, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आऊँगी। तो उसके लिए मैं और आगे बढ़ सकूँ और अच्छी-अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ सकूँ, तो उसके लिए आप लोग मेरे ऊपर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर पूजा मेरी पूरी हो गई है, पूजा होने के बाद मैं कर रही हूँ स्तुति। स्तुति करने के बाद मैं करूँगी आरती, और फिर मैं मतलब वो अपना पूजा मेरी कंप्लीट हो जाएगी और मैं मिलूँगी आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखें और अच्छे-अच्छे कमेंट आप ज़रूर करना, है ना? क्योंकि आपके नाम बोलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो, एक मेरी ऋचा बहन है, वो तो बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं। वो कहती हैं बेटियाँ माँ की परछाई होती हैं, जैसे आप प्यारी हो वैसे ही आपकी बेटियाँ भी प्यारी हैं। थैंक यू सो मच ऋचा बहन, हमेशा आप अच्छे कमेंट करते हो। वैसे सारी बहनें बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं। आपका कमेंट कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है, अच्छा सभी के लगते हैं, कोई बुरा मत मानना। लेकिन कहते हैं ना, इसके बाद मैंने जो गुलाब जामुन बनाए थे वो मैं बच्चों को यहाँ पे टेस्ट करा रही हूँ, अभी तक नहीं कराए थे, तो दोनों को मैंने 2-2 गुलाब जामुन ले लिए। और मैं सही बताऊँ ना, मैंने अभी भी टेस्ट करके नहीं देखे हैं, और जिसको भी मैंने टेस्ट कराए, वाओ! उन्होंने कहा बहुत यम्मी बने हैं, आगे फिर से बनाना, इस बार बहुत ज़्यादा बनाना। तो आप ज़रूर बनाना। राधे राधे, जय माला।